हाय दोस्तों, आज हम जो है लिस्ट टैग के बारे में सीखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट टैग इन HTML, यानी कि HTML में लिस्ट टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लेते हैं लिस्ट। तो देखिए लिस्ट दो प्रकार की इसमें HTML में प्रयोग करते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप टैग OL टैग का यूज करेंगे और उसमें लिस्ट आइटम के लिए LI टैग का यूज किया जाता है। इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे और जिसमें OL टैग का जो UL टैग का यूज करेंगे और लिस्ट आइटम जो होगा वही होगा LI टैग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें जो है हम एक जैसे कि नंबरिंग की तरह से यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोस्तों बुलेट की तरह से यूज किया जाता है। इसमें एक चीज और हम बता दें, इसमें और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो चलिए हम जो है एक किसी टेक्स्ट एडिटर पे इसके कोड को टाइप करते हैं और किसी ब्राउजर पे रन करवाते हैं। तो हमारे पास जो है टेक्स्ट एडिटर जो है यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस है और इस नोटपैड प्लस प्लस में हम जो है ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जो है कुछ टैग टाइप करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी देखिए हम जो है यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे जैसे सेंटर टैग लगा हुआ है, ये हमारी जो लिस्ट होगी बीच में ओपन होगी। तो यहाँ पर हमने जो है OL दोस्तों टाइप किया। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम LI यानी कि लिस्ट आइटम बनाएंगे तो इसको LI के नाम से लिखा जाएगा। LI में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने CPU लिख दिया। अब CPU को जो है LI टैग से जो है हमें क्लोज करना होगा। फिर इसके बाद इसी तरह से अगर आप जो है इसके बाद हार्ड डिस्क को अगर रखना चाहते हैं तो हमें LI करना होगा और यहाँ पे लिख देते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हो गया और इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद जो है दोस्तों और यहाँ पर हम जो है इसे फिर LI को क्लोज कर देंगे। LI हमने क्लोज किया। फिर इसी तरह से अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉपी पेस्ट करके कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हो गया सेलेक्ट, तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ये हम जो पेस्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में अब कौन सी हार्ड डिस्क है वो चीज़ हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए SSD है, तो SSD यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए SSD हो गया और SSD के बाद यहाँ पर भी जो है हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे और भी कोई नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो है अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे OL टैग को अब जो है क्लोज कर देना होगा। तो यहाँ पे हम OL टैग को जो है क्लोज कर देंगे। अब इसको हम सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद एक ब्राउजर है, इस ब्राउजर पे हम यहाँ पे रन करवाते हैं। तो जैसे ही आप रन करवाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबरिंग का प्रयोग किया गया है और जहाँ पर ये आपका जो है जितने भी आइटम्स रखे गए थे वो सब दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह जितने भी आइटम्स हैं ये सेंटर में ना आकर के लेफ्ट में आए, तो यहाँ से आपको सेंटर टैग को रिमूव कर देना होगा, हटा देना होगा। तो जैसे अभी हम देखिए सेंटर टैग को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। फिर इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जा करके जो है F5 क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबरिंग का प्रयोग हुआ है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह जहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 आया हुआ है यहाँ पर हम ABCD लिखें, तो यहाँ में एक टाइप होता है, एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अब टाइप लिखेंगे टाइप और इक्वल टू लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा में आपको कैपिटल A लिख देना होगा। तो आप जैसे कैपिटल A यहाँ पे लिखेंगे और इसको सेव करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ABCD करके, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हम OL टैग का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे UL टैग का किस तरह से यूज किया जाता है।